हेलो फ्रेंड्स, पटेल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जो है हर एग्ज़ाम में है ना, इनसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएससी की एग्ज़ाम हो या व्यापम की एग्ज़ाम हो या नीट की एग्ज़ाम हो। ठीक है, और जो है आपके क्लास 11th हो या क्लास 12 हो, है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता किनको माना जाता है? जे थॉमसन को, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। अब इसकी इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो सन 1830 में माइकल फैराडे ठीक है, माइकल फैराडे नाम के भौतिक शास्त्री ने क्या काम किया था? इन्होंने जो है बताया था कि यदि किसी विलियन पर ठीक है, मान के चलिए एक विलियन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? विलियन। अब विलियन होता क्या है? विलियन होता है विलेय विलायक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए, इसमें विलेय क्या है? NaCl है ना, और विलायक क्या है? H2O है। ठीक, ये हम समझने के लिए बोल रहे हैं ना। माइकल फैराडे ने सिर्फ इतना कहा था कि यदि किसी विलियन पर यदि विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, ठीक है, किसी विलियन पर यदि विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तो इसके इलेक्ट्रोडों में विलियन और इलेक्ट्रोड के मध्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इस रासायनिक अभिक्रियाएं के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का निक्षेपण एवं विसर्जन होता है। ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या कहा था? यदि किसी विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, यदि किसी विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके इलेक्ट्रोडों पर, ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर विलियन और इलेक्ट्रोड के मध्य, है ना, विलियन और इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का या तो विसर्जन होगा, है ना, क्या होता है? विसर्जन या निक्षेपण। ये दो होती हैं, है ना। निक्षेपण मतलब इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का या विलियन के कणों का आके निक्षेपित हो जाना, जमा हो जाना। अब विसर्जन मतलब इलेक्ट्रोड से पदार्थ के कणों का बाहर निकलना। ठीक, तो ये जो माइकल फैराडे की जो नियम थी, माइकल फैराडे की जो कथन थी, ठीक है, ये कथन जो है अन्य वैज्ञानिकों को अपनी ओर प्रेरित किए। ठीक, कि जो परमाणु था वो परमाणु अविभाज्य न कर हो, परमाणु जो है अविभाज्य ना होकर क्या है? विभाज्य है।
ठीक है। और कण जो है क्या होते हैं, परमाणु से भी जो है छोटी कण है। तो इस पर जो है 1855 के आसपास बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर काम किए। खासकर माइकल फैराडे ने एक और प्रयोग किया जिसको बोलते हैं विसर्जन नली का प्रयोग। सन 1855 के आसपास बहुत सारे वैज्ञानिक, ठीक है, इस पर काम किए। विशेषकर जो है माइकल फैराडे है ना, उन्होंने क्या काम किया, एक विसर्जन नली लिया। विसर्जन नली जो कांच की बंद नली होती है, दोनों सिरे से पैक्ड होती है, जिस पर धातु की दो पतली प्लेटें, एक प्लेट को उन्होंने विद्युत धारा की एनोड्स है ना, और एक को कैथोड। क्लियर? कैथोड मतलब ऋणात्मक भाग और एनोड मतलब धनात्मक भाग। चूंकि ये विसर्जन निर्वात पंप है ना, यहाँ पर क्या निर्वात पंप लगी होती है ताकि अंदर जो है निर्वात क्रिएट किया जा सके। निर्वात पंप लगी होती है। इन इलेक्ट्रॉनों को उच्च विभव प्राप्त करने के लिए उच्च विभव वाली विद्युत स्रोत से क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। उच्च विभव वाली विद्युत स्रोत से जोड़ दी जाती है। ठीक है। अब कैथोड पर जो कि ऋणात्मक भाग है, उस कैथोड से है ना, कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो कैथोड पर एक अदृश्य प्रकाश जो है उत्सर्जित होती है, जो किस ओर अभिगमन करती है, एनोड की ओर। ठीक है। तो ये जो है स्वयं तो दिखाई नहीं देती, किसी के सहायता से दिखाई देती है। तो इन्होंने जो है एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्फुरदीप्त पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उसको बोलते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ। तो ये जो स्फुरदीप्त पदार्थ है किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप लगा दिया। तो यहाँ से उत्सर्जित होने वाली किरण जब इस पर टकराई तो ये चमकने लगी और दिखाई देने लगी। चूंकि ये जो किरण थी कहाँ से उत्सर्जित हुई थी, ये किरण कैथोड से उत्सर्जित हुई थी, इसलिए इस किरण का नाम क्या पड़ गया, कैथोड किरण पड़ गया। ठीक, समझ में आया इतना? आगे इन्होंने बताया कैथोड किरण जो है बिना चुंबक और विद्युत के प्रभाव से क्या होती है, बिल्कुल सीधी गमन करती है। ठीक है। कैथोड किरण कैसी गमन करती हैं, सीधी गमन करती है। ठीक। चूंकि ये ऋणात्मक आवेश से उत्सर्जित हुई है, धनात्मक आवेश की ओर अभिगमित हो रही हैं, अर्थात इसमें कौन सा चार्ज होगा, इसमें जो है ऋणात्मक चार्ज होगा। और ये ऋणात्मक चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, इन्होंने कहा। क्लियर? जो ऋणात्मक चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये किरण जो है क्या थी, एक किरण न होकर क्या थी, एक कण के रूप में देखी जा रही थी। किनके द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा। और उन पर जो है उन्होंने क्या आवेश बताया, ऋणात्मक आवेश बताया। ठीक है। जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसी अभिगमित होती हैं, बिल्कुल सीधी अभिगमित होती हैं, सीधी रेखा में अभिगमन करती हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। समझ में आया इतना? अब फैराडे के बाद उसी निर्वात नालिका में जे थॉमसन ने प्रयोग किया। किसने? जे थॉमसन। ठीक। कैथोड, एनोड के पीछे है ना, ये निर्वात पंप है ना, समझ लीजिए क्या है, निर्वात पंप है। कैथोड एनोड के पीछे इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, लंबवत मतलब जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आपके जे थॉमसन ने बताया, ठीक है, कि जो है इन कैथोड किरणों के को यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, इनसे गुजारा जाए तो इसमें क्या पाई जाती है, विचलन पाई जाती है। यदि इनके जो मान को बढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या होगी, विचलन अधिक होगी। क्लियर। और उन्होंने जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान की गणना की थी। उनके अनुसार जे थॉमसन के अनुसार इन पर जो है इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान कितना 1.7 गुणित 10 का घात -11 कूलाम किलोग्राम, इतना उस पर जो है आवेश और द्रव्यमान माना, किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने की। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है तेल बूंद सिद्धांत या तेल बूंद प्रयोग। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 का घात -19 कूलाम। क्लियर। आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको कंप्लीट देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।